व्हाट इज मनी बिलीफ? मनी बिलीफ एक तरीके से एक परसेप्शन है, एक एटीट्यूड है कि आप अपने फाइनेंस को या पैसे को किस नज़र से देखते हैं। आपका देखने का जो नज़रिया है पैसे को, वो कैसा है। और यही चीज़ हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जिस हिसाब से जैसा मेरा परसेप्शन होगा पैसे को लेकर, जैसा मेरा देखने का तरीका होगा पैसे को लेकर, वैसे ही मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस वैसे ही मेरी होंगी, वैसे ही मेरे डिसीजन होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि क्या है वो 5 ऐसे मनी बिलीफ्स जो हमें रोक रहे हैं मनी को देखने के नज़रिए को, हमारा जो नज़रिया है उसको समझने में। और ये हर किसी के अलग अलग नज़रिए होते हैं पैसे को देखने के, जो हमारे कहीं ना कहीं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं, है ना। बचपन से लेके ये चीज़ अगर हम सुनते आ रहे होते हैं तो वही चीज़ फीड हो जाती है और वही चीज़ हमारी लाइफ को डिसाइड करती है। जब हम एक ऐसी जगह आ जाते हैं, ऐसी एज में आ जाते हैं जहाँ हमें डिसीजन लेने होते हैं अपनी फाइनेंशियल से सिचुएशन से रिलेटेड, तो वो बिलीफ वहाँ पर आकर हमें बताते हैं कि अब तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही डीप है, इसको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बिलीफ्स ही हैं जो हमें आबाद कर सकते हैं और यही बिलीफ्स हैं जो हमें बर्बाद कर सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि ये 5 बिलीफ्स क्या हैं जिससे हम सही डिसीजन लें पैसे के लिए और अपनी लाइफ को बेटर। फर्स्ट मनी बिलीफ, मनी इज इविल। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार पैसा ही दुख का कारण है, ये सारी जो जद्दोजहद है जीवन में इसी पैसे की वजह से, इसलिए गोली मारो उसको। लेकिन आपको मैं बताऊं, आपको ये जो बिलीफ है इसको सही करना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गई है जिस वजह से आप ये सोच रहे हैं कि मनी इज इविल। एक्चुअली मनी इविल नहीं है, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। पैसे से अटैच्ड हो जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यही पैसा है जो आपको बुरे टाइम में आपकी मदद करेगा और कोई नहीं करेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप पैसे को सेव करोगे तो यही पैसा से आपको बाद में सेव करेगा, है ना। इसलिए आपको ये जो बिलीफ है इसको चेंज करना पड़ेगा कि मनी इज इविल, है ना। मनी से अटैच हो जाना, मनी से बहुत ज़्यादा वो हो जाना, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन मनी आपकी लाइफ को इंप्रूव भी करेगी, आपकी लाइफ स्टाइल को ही इंप्रूव करेगी। आपके पास पैसा होगा तो आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं उस पैसे से, आप कितने लोगों को डोनेट कर सकते हैं, आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं उस पैसे से। तो ये कहना कि मनी इज इविल, ये बहुत गलत है। मनी ईविल नहीं है, मनी बुराई की जड़ नहीं है। मनी जो ईविल बन जाती है इसी वजह से क्योंकि हम पैसे को बहुत सिर पे चढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। अगर आप पैसे को सिर पे नहीं चढ़ाएंगे, उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे, सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपकी लाइफ स्मूथ होती चली जाएगी, आप परेशान नहीं होंगे फिर। तो ये चीज़ आपको देखना है। सेकेंड मनी बिलीफ, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये भी हमारे सबके माइंड में आता है ना, ऐसा जो है खुशी नहीं खरीद सकता। ये भी बिल्कुल गलत है। ये बिलीफ भी आपके अंदर आपको चेंज करना है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 100% तो नहीं बोलेंगे कि मनी पूरी तरीके से खुशी देती है, उसके लिए एक अलग पाथ है, अध्यात्म का पाथ है उसके लिए। लेकिन ये कहना भी गलत है कि मनी को खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि आप कई सारी चीज़ें मनी से ला सकते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को सिक्योर और एक क्वालिटी लाइफ आप बना सकते हैं। पैसा आपको मजबूत बनाता है, पैसा आपको स्ट्रांग बनाता है। पैसा अगर आप सही से यूज़ करते हैं तो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ को और आपकी क्वालिटी लाइफ को बढ़ाता है। थर्ड मनी बिलीफ, इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल मेक मोर। अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बिलीफ है हमारा। मैं आपको ऐसे लोग दिखा दूंगा जो स्मार्टली काम करके उन लोगों ने पाइपलाइन क्रिएट कर दी। वो लोग फाइनेंशियल फ्री हो गए, वो लोग फाइनेंशियल फ्री हो गए। उन्होंने, हाँ ऑफकोर्स शुरू में मेहनत करी, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं करी, लेकिन उन्होंने ऐसी मेहनत करी जो स्मार्ट मेहनत थी, जिसकी वजह से उन्हें बार बार मनी के लिए, पैसों के लिए परेशान ना होना पड़ा। तो ये कहना कि मैं अगर जितनी मेहनत करूँगा तो मैं और मेक करूँगा, ये गलत है। क्योंकि मेहनत तो हमने सुना है सबने, मेहनत तो जो रिक्शे वाला होता है वो भी करता है, लेकिन कहाँ अर्न कर पाता है। मेहनत तो कितने लोग करते हैं लेकिन कहाँ सही से अर्न कर पाते हैं। तो मेहनत सही जगह करना, स्मार्टली करना, जिससे आपका जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम होती चली जाए। आपकी मनी ग्रो हो, आपकी जो मेहनत है वो ऐसी होनी चाहिए, आपकी मनी ग्रो हो। आप दोनों साथ साथ नहीं होने चाहिए, आपकी मेहनत इतनी हो और मनी इतनी हो, है ना। तो वो तभी होगा जब आप वो जो काम करेंगे, जो 80-20 रूल मैंने आपको बताया है ना। 80-20 रूल बेसिकली आपको देखना है कि 20% आपको ऐसी जगह पर एफर्ट लगाना है जहाँ से 80% रिजल्ट निकले। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ज़रूरी है आपको समझना कि हमेशा ये नहीं है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ऐसा कभी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। स्मार्टली मेहनत करेंगे, समझदारी से मेहनत करेंगे तो ही आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। फोर्थ मनी बिलीफ, इन्वेस्टिंग इज ओनली फॉर द वेल्थी। ये भी हमारे अंदर
गलत बिलीव भर दिया है बचपन से कि जो इन्वेस्टिंग होती है ना वो वही लोग कर सकते हैं जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग बड़े लोग ही करते हैं, छोटे मतलब छोटे इन द सेंस छोटा बड़ा कुछ नहीं होता वैसे हमेशा, लेकिन अगर आपके पास कम भी पैसा है तो भी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग क्या मतलब, आप अपने पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपका पैसा गिरो हो, तो आपको वो जगह देखनी है कि वो क्या क्या जगह है जिससे आपका पैसा परसेंटेज वाइज बढ़े, ना कि इन्फ्लेशन की वजह से कम हो, है ना। कितने सारे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, SIPs है, स्टॉक्स हैं, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से आपका पैसा दुगना तिगना चौगना बढ़ता चला जाता है, परसेंटेज वाइज बढ़ता चला जाता है। उसमें ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म टाइम तो लगता ही है। तो ये कहना कि आप वेल्थी ही लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, बिल्कुल गलत है। आप अगर एक स्टूडेंट भी है ना और 500 रुपये SIPs करते हैं हर महीना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपका पैसा 500 रुपये वाला कितना बढ़ जाएगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उसके ऊपर कंपाउंडिंग काम करती है। तो इसलिए सही तरीके से अपने पैसे को यूज करना वो ही मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि कोई किसके पास ज्यादा करने को इन्वेस्ट है तो वो अलग अलग कर सकता है। हाँ, उनके पास ऑफकोर्स एडवांटेज है क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्होंने मेहनत करी है, कमाया है, तो वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे एक जगह अगर उनकी खराब भी हो गई तो दूसरी जगह से पैसा आ सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कम ऑप्शन है तो हम कम ऑप्शंस को भी यूज करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। फिफ्थ, मनी बिलीव्स, जो कि बहुत स्ट्रांग है। मनी इक्वल्स सेल्फ वर्थ। हम लोग हमेशा मनी को सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू से कंपेयर करते हैं। जिसके पास ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा पैसा है, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ ज़्यादा है, और अपने आप को बहुत ही छोटा और नीचा समझते हैं। इंसान की वैल्यू पैसे से कभी भी आप तोल नहीं सकते, चाहे वो इंसान छोटा है या बड़ा है। हर इंसान यूनिक है, ये आपको समझना है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हम जिस उसमें रह रहे हैं, यहाँ पैसे से तोला जाता है। अच्छा, तेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तेरे पास तू ब्रांडेड कपड़े पहना हुआ है, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं। तो इससे हम अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू सोचते हैं। तो ये भी आपको देखना है, क्योंकि डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, कितना आपका पैसा है और क्या आपका स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी खुद की वैल्यू, आपका खुद का परसेप्शन, आपका खुद का देखने का नजरिया वो क्या है। अगर आपका खुद का नजरिया देखने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, खुद का नजरिया देखने का आप ये कहते हैं ना कि आप दुनिया जीते लेंगे, तो हाँ, आप चाहे ना जीते पाए, मैं ये बोल रहा हूं, आप चाहे कुछ ना कर पाए, कुछ ना आपके पास ना हो, लेकिन अगर आपके पास ये इंटेंशन है कि हाँ अरे यार मुझसे बढ़कर कोई नहीं है भाई, मैं हूं बस, ना मैं किसी से कम हूं ना मैं किसी से ज्यादा हूं, मैं हूं, दैट्स इट। तो अगर ये माइंडसेट आपके अंदर डेवलप हो गया ना, तो आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर डर ही नहीं है, आप किसी से किसी अपनी लाइफ को किसी की लाइफ से देख ही नहीं रहे। आप अपनी कंपेयर अपने आप से कर रहे हैं कि आप जैसे थे 10 साल पहले, अब आप क्या हैं, है ना। आपसे होंगे बहुत बड़े लोग जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या जिनके पास बहुत पैसा है, आपसे होंगे जो छोटे लोग जिनके पास नहीं है। आप किसी की टेंशन ही नहीं ले रहे हैं, आप अपने आप की कंपेयर कर रहे हैं, और इसे ही सेल्फ वर्थ बोला गया है। लेकिन हमारा बिलीफ क्या है मनी को लेकर, कि मनी इक्वल्स जिसके पास ज्यादा जितना पैसा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। बिल्कुल गलत है, और यही हम सब करते आ रहे हैं बचपन से, है ना, और यही हम करते आएंगे और करते चले जाएंगे, क्योंकि ये चीज कम होगी ही नहीं, क्योंकि ये माइंडसेट सबके अंदर ही डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर आप सच में ये समझ गए ना कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू और सेल्फ स्टीम अपने अंदर से आती है, ना कि पैसे से, उस दिन आप दुनिया को छोड़ देंगे। आप अपनी जगह हैं और दुनिया अपनी जगह है। तो आई होप ये जो 5 बिलीफ्स हैं, मनी बिलीफ्स, ये आपने समझे होंगे, जिससे अब आपका डिसीजन लेना, जो फाइनेंशियल आपकी कंडीशंस हैं, अब जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। आपकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सही होगी। जिस वजह से आप इन बिलीफ्स की वजह से रुके पड़े थे, इन बिलीफ्स की वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे थे लाइफ में, अब आप ग्रो करेंगे। अब आप आपकी कंडीशन सही होगी, आपकी सिचुएशन सही होगी, क्योंकि आपका देखने का नजरिया अब चेंज हो गया है। थैंक यू।